स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आपको अपनी 200 पेज की जो नोटबुक है वो निकालनी है। उसके आपने 2 पार्ट किए हैं, तो आगे के पार्ट में हम ग्रामर करते हैं। उसमें आपको टाइटल देना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इंडेक्स बनाई है उसमें भी आपको लिखना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी आप इतना सा लिख के अपनी बॉल पेन साइड में रख दीजिए। वीडियो जब पूरा हो जाता है उसके बाद में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं इसमें से थियोरी जो है वो। अभी आपको सिर्फ सुनना है और अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, लिखिए एक्टिव वॉइस देखेंगे। सबसे पहले हम अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तब उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही प्लेड क्रिकेट, तो ही है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई एम टेकिंग मिल्क, तो आई इम्पोर्टेंट है, मिल्क है वो ऑब्जेक्ट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दे विल हेल्प यू, तो यहाँ पर भी दे इम्पोर्टेंट है, यू इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ही, आई, दे वो सारे सब्जेक्ट हुए, वो इम्पोर्टेंट है, उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे हम। देन इज पैसिव वॉइस। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, यानी कि सब्जेक्ट है वो काम करे, जब एक्ट करे तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स, ऊपर के सेंटेंस का ही हम यहाँ पर पैसिव वॉइस कर रहे हैं। जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट था, तो यहाँ पर हम उसका ही बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज मिल्क इज टेकन बाय मी। क्या था क्वेश्चन, आई एम टेकिंग मिल्क, तो मिल्क के वो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आगे आ जाता है। मिल्क इज टेकन बाय मी, आई का हो जाएगा मी। देन इज यू विल बी प्लेड बाय देम, तो दे विल हेल्प यू वो है, तो यू है वो आगे आ जाएगा। यू विल बी हेल्प्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे क्रिकेट, मिल्क और यू, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम किस तरीके से उसके फॉर्म्स है वो चेंज होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो वो आपको पार्ट बनाने के होंगे, 1, 2, 3 और 4 पार्ट, और बीच में ये लाइंस खींच देनी है। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस का फॉर्म किस तरीके का होता है वो हमको इस तरीके से, एक्टिव का पैसिव किस तरीके से कन्वर्ट होता है, वो ये सारे रूल्स है उसके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस अगर है तो उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हकार वाले जिसमें पॉजिटिविटी होती है, वैसे सेंटेंस में क्या आता है, मेन फॉर्म आता है, कोमा, एस और ई एस आता है। ठीक है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या आएगा, डू डज आएगा और मेन फॉर्म आएंगे। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, डू नॉट तो डू आया बीच में, और ऊपर एफर्मेटिव सेंटेंस अगर मैं बनाऊं तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ऐसा आता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ऐसे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और पैसिव वॉइस में अगर करना है तो उसका एमिजार हो जाता है प्लस V3। ओके, सेकंड वन इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में भी सिंपल ही है, जो 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। उसमें जो V2 होता है वो स्पेशली पास्ट टेंस के लिए ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो V2 है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। और अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो डिड या मेन फॉर्म से बनते हैं, डिड प्लस मेन फॉर्म। जैसे कि इंट्रोगेटिव अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस का बनाऊं तो डिड यू गो टू टेम्पल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर गो आता है, डिड प्लस मेन फॉर्म तो गो आता है। लेकिन अगर मैं एफर्मेटिव बनाऊं तो ही वेंट
टू टेम्पल यस्टरडे, ऐसे बनेगा। तो गो का वेंट होता है, एफर्मेटिव बनाओ तो, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड लगता है। ठीक है, डिड प्लस मेन फॉर्म। नेगेटिव में भी ऐसे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में तो उसका आएगा वॉज वेयर प्लस V3। ओके, फिर थर्ड वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें आएगा शैल विल प्लस मेन फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आता है शैल विल प्लस बी प्लस V3। ओके, फिर फोर्थ टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका आता है एम इज आर प्लस ING, और पैसिव वॉइस में आएगा एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। फिफ्थ वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें आएगा वॉज वेयर प्लस ING, लेकिन अगर उसका हम पैसिव करेंगे तो आएगा वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। फिर है 6 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका है शैल विल प्लस बी प्लस ING, उसका कभी भी पैसिव वॉइस बनता नहीं है। ठीक है, अभी हम 7 वाला टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आता है हैज हैव प्लस V3, लेकिन अगर हम पैसिव में करेंगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। देन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें कंपल्सरीली हेड आता ही है एंड V3, और पैसिव वॉइस में आएगा हेड प्लस बीन प्लस V3। नाइन्थ इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें एक्टिव वॉइस में आएगा शैल विल प्लस हैव प्लस V3, और पैसिव वॉइस में आएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। 10th वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव में आएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस ING, और पैसिव वॉइस उसका कभी बनता नहीं है। 11th इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेड प्लस बीन प्लस ING, उसका भी पैसिव वॉइस बनता नहीं है। 12th इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING, उसका भी पैसिव वॉइस बनता नहीं है। ओके, तो इस तरीके से सारे टेंसेस किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं वो हमने पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया। सेंटेंस में अगर इस तरीके का आपको दिखाई देता हो तो उसका पैसिव वॉइस है, वो आपको ये कोष्टक अच्छे से आप लर्न कर लोगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर मॉडल ऑक्सिलरी लर्न की है, कैन आता है, मे आता है, माइट आता है, शुड, वुड, कुड, मस्ट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी है। वो अगर आते हैं तो उसको अगर पैसिव में करना है तो आएगा मॉडल ऑक्सिलरी, जो भी दिया है कैन, शुड, वुड, माइट, मस्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, अभी अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज ही लव्स मी, ये कौन सा टेंस हुआ, एस या ES वाला है इसीलिए हुआ। कोष्टक में आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, तो उसका होगा आई, सबसे पहले आएगा एस या ES, इसीलिए मी का आई हो जाएगा, तो आई ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, उसका एमिजार का एम आएगा, और V3 हमेशा पैसिव वॉइस में आता ही है। ये एक खास बात याद रख लीजिएगा कि थर्ड फॉर्म ही आता है हमेशा पैसिव वॉइस में। तो आई एम लव्ड बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। सेकंड इज डू यू लाइक हर, क्वेश्चन मार्क, तो ये डू या डज मैंने लिखवाया है कि डू या डज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं इंट्रोगेटिव उसमें आते हैं। तो यहाँ पर एमिजार में से इज आएगा, फिर हर का हो जाएगा शी, V3 यानी लाइक का हो जाएगा लाइक्ड बाय यू। थर्ड वन इज शी डज नॉट टेक टी, तो ये है डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है टी है तो टी, फिर क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो उसमें क्या हो जाएगा एमिजार आता है तो इज, नॉट का नॉट, टेक का हो जाएगा टेकन, बाय कंपल्सरी आएगा, और शी का हो जाएगा हर। फोर्थ वन इज ही लव्ड मी, तो ऑब्जेक्ट आएगा मी का हो जाएगा आई, वॉज या वर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लव्ड, तो आएगा वॉज, लव्ड, फिर बाय कंपल्सरीली, ही का हो जाएगा हिम।
फिफ्थ वन इज ही विल लव मी, तो मी का ऑब्जेक्ट है मी, तो हो जाएगा आई के साथ सेल, बी लव्ड बाय ही का हो जाएगा हिम। सिक्स इज ही इज टेकिंग टी, ऑब्जेक्ट है टी, तो आगे आ जाएगा टी इज, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बीइंग आएगा, बीइंग टेकिंग का टेकन हो जाएगा, बाय ही का हो जाएगा हिम। सेवंथ वन इज ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, ऑब्जेक्ट है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर है तो वो जाएगा, फिर बीइंग कंपल्सरीली, V3 है वो टेकिंग का टेकन होगा, बाय हिम, ही है इसका हो जाएगा हिम। 8 इज डिड दे प्लक द फ्लावर्स, कौन सा टेंस है ये, देखो डिड है तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस है इसीलिए वेर आएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन वाला है इसलिए वेर आगे आएगा, WERE वेर, द फ्लावर्स प्लक्ड बाय देम, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। 9th वन इज सी हैज टेकन टिकट, टिकट हैज बीन टेकन बाय, सी का हो जाएगा हर। 10th वन इज आई शैल हैव प्लेड 2 गेम्स, ऑब्जेक्ट है 2 गेम्स, 2 गेम्स विल हैव बीन कंपल्सरीली प्लेड बाय मी। फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला, ही कैन विन अ प्राइज, तो ऑब्जेक्ट प्राइज कैन बी वॉन बाय ही का हो जाएगा हिम। 12th वन इज व्हाट आर यू डूइंग, तो ये है वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो भी आपको समझा देती हूँ कि इंट्रोगेटिव में जो वर्ड है वो नीचे आ जाएगा हु, और विच में है वो बाय हुम या बाय विच हो जाएगा, बाकी सारे रूल्स वैसे ही है, जैसे कि वोट का वोट आ जाएगा, और ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो व्हाट इज बीइंग आता है कंटिन्यूस में, बीइंग डन बाय यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ये हु वाला है उसके बाद वाला, तो हो जाएगा हु का हो जाएगा बाय हुम, हैव यू बीन चीटेड, ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, जो वर्ड है वही नीचे लिखना है और बाकी सारे रूल्स वैसे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन हु और विच में क्या होता है, हु का बाय हुम होता है और विच का बाय विच होता है। देखिए 14th वन, विच का हो गया बाय विच, टीचर वॉज ही पनिश्ड। 5th वन इज विल ही पास द टेस्ट, विल द टेस्ट बी पास्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा होता है, आपको अच्छे से सब कुछ थियरी पूरी लिख लेनी है और पूरा कोष्टक लर्न भी करना है, तभी आप सेंटेंसेस क्लियर कर पाओगे। ओके, डू इट योरसेल्फ एंड लर्न प्रॉपरली।